आयत को देखो अभी तक सो रही है। और ये रहा मेरा नाश्ता, चाय। और कुछ दिनों से गला ख़राब है, पराठा तो मैं ले नहीं पा रही, तो साथ में जो है ना सादी रोटी और ये आलू गोभी का सालन। और ये देखो नाश्ता करने के बाद सब लग गए सुबह सुबह काम पे। तो यहाँ पे अम्मी भी साथ में आ गई, फातिमा भी साथ में आ गई, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब शुरू हो गए काम में। तो सबसे पहले हमने शुरू किया किचन से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जैसे हम राशन लेकर आए थे ना, तो वहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पे पड़ा था। सबसे पहले राशन किचन का हमने सामान जो है ना पैक करना शुरू किया। और कैबिनेट आप देखो सारे खाली हो गए, कांच के थे, कुछ बर्तन कुछ ऐसे थे, तो हमने कुशन डाल डाल के, मोटे मोटे कपड़े डाल डाल के कॉटन में, तो कांच के जो भी बर्तन थे इस तरह से पैक किया। और कैबिनेट आप देखो सारे के सारे खाली हो गए, और जितने भी थे सब के सब अंदर से खाली करके बर्तन हमने बाहर सामने फ्रंट पे रखे कि ऐसे दिखेंगे कि कौन से प्लास्टिक के हैं कौन से कांच के हैं, तो बहुत इजी रहेगा कॉटन में पैक करना। और बस कुछ वॉश करने वाले थे तो उनको रख दिया कि उनको वॉश करके एंड में पैक करेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ये वाला काम था कि कॉटन में जो भी सब पैक होता जा रहा था तो उसमें जो है ना ऊपर टेप लगाना और बांध के अच्छे से जो है ना उसकी पैकिंग करना, बस इनका ही काम था। नानी अम्मा दूध कितना पिला लिया? मम्मा इतना पिलाया, अभी और भी पी रही। हाँ पिलाओ इसको। मम्मा टेबलेट खाओ। मेरा बच्चा, नजर लगेगी लगेगी नजर। खा लो आपका मुंह का ओपन करो। अच्छा खाती हूँ, सब्र करो सब। ठीक है मम्मा, आपको मैं खिलाती हूँ। मैं खुद खाऊंगी मम्मा को। उसने देखा कि सब पैकिंग कर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, तो जैसे मैं बेड पे आके बैठी हूँ ना, मेरे लिए देखो ये पानी का गिलास भर के लाइए, और साथ में देखो ये टैबलेट सर दर्द की निकाल के वही लाती है। तो आपको किसने कहा मम्मा के सर में दर्द हो रहा है? किसने बोला? क्यों लेके आई हो ये टैबलेट? क्यों लेके आई हो? खा लो। मैं टैबलेट लेकर आई, नींद खोलती हूँ, पानी लेकर आई और पार्टी पे चलें फिर? बहुत कड़वी है मम्मा। ये बहुत अच्छा है बहुत। ठीक हो जाएगा। बहना की उर्दू तो सुनो, इंग्लिश इतना अच्छी बोलती है और उर्दू में ऐसी है। प्रिंसेस वाला ड्रेस चाहिए। तो ये तो अम्मी की हमारे बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि हम जब छोटे थे ना, जब भी घर में बहुत काम होता था तो उस दिन अम्मी अपने भी सर में ऑयलिंग करती थी, हमारे भी कर देती थी कि वैसे नहाना है 2-3 घंटे बाद तो अच्छे से सर में जो है ना ऑयल भी रच जाए। तो अम्मी ने पहले मेरे ऑयलिंग की, फिर मैंने तैयबा आयत की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज हमने सबने की ऑयलिंग, मुझे अम्मी ने कराई है, फिर तैयबा आयत के मैंने कराया, मुस्तफ़ा अपने हेयर की कटिंग करा के आया हुआ है। बस अभी जल्दी से नहा धो के फ्रेश होके वापस आपसे मिलती हूँ। आयत पानी भरा? पानी भर गया? चले? ये हगी वगी भी नहाने के लिए गया हुआ है अंदर आपका। देखो इसको भी वॉशरूम, इसको हर जगह ले जाती है। जल्दी से बंद करो, पानी भर गया, बंद करो। और ऑयलिंग रहने दो, ठीक है? 10-15 मिनट उसके बाद नहाएंगे, सही है? 10-15 मिनट अभी और रुके रहने। और खुशी को मेडिसिन दवाएं पिला दी हैं और इसको नीट भी करा दिया। अभी देखो ये सो रही है। बस अभी से नहीं नहाने के लिए जाना, अभी वेट करो के। और इस साइड पर देखो पूरा घर हमारा फैला हुआ है, सब पैकिंग। वो देखो वो कॉटन, इस साइड पर सारे कॉटन पैक हो गए। और ये देखो मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छे से इसको पैक किया है ना, किया पूरा इसको रैप कर दिया। और ये देखो दूसरा इसको पैक कर रहे हैं। अब ये से पैक रख दे। हाँ कटिंग के लिए बैठी हुई है। और किचन में से इतना कुछ निकला हुआ है। 3 कॉटन जो है ना किचन के लिए ये पैक हुए हैं, 1 2 3 ये हो गए। बाकी ये देखो ये छोटे छोटे भी, इनमें भी सारी कांच की जैसे चीजें हैं वो सारी डली हुई हैं। हाँ अम्मी अभी भी बिखरा हुआ सामान कुछ है। तो ये दवाएं हवाएं ये तो खैर कुछ भी नहीं लेकर जाना, फिर होगा जरूरत का। जैसे ये चीजें हैं कुछ, ये कुछ इसमें डाल के रखा हुआ है, ये भी सारे जाएंगे, इनको वॉश करना, इस वजह से अंदर नहीं गए। सारे ड्रॉज के अंदर से सब कुछ बाहर निकल के आ गया है। ये वाला भी सारा हमारा खाली हो गया जो बर्तनों से भरा हुआ था। ऊपर भी, ऊपर अम्मी इधर थोड़े थोड़े पड़े, ये खाली हो गया, ये भी सारा खाली हो गया। चलो बाकी ये जो छोटा मोटा सामान है ये एंड टाइम पे या आहिस्ता आहिस्ता ही सारा पैक होगा, क्योंकि एकदम से सारा नहीं हो सकता। बस छोटी मोटी जो भी कांच वाली चीज़ें हैं, बर्तन हैं,
ये सब कुछ हम खुद ही पैक कर रहे हैं और बाकी जैसे बड़ा बड़ा फर्नीचर है वो खैर खुद ही आएंगे पैक करने के लिए। तकरीबन हमने ना 100 में से कितना परसेंट कर लिया होगा? 70% नहीं, कहाँ 70% हुआ है, 60% हुआ। ज्यादा जो काम होता है ना वो छोटा छोटा होता है, बड़ा काम फिर सामने पड़ा भी होता है ना। फर्नीचर है उसको निकालना, फर्नीचर का कुछ अलमारियों में कपड़े सारे वहीं पड़े हुए हैं और 70% काम हो गया है। उसमें तो खाली निकाल उठा के बैग में डाल, हाँ छोटा काम बहुत मुश्किल होता है। 50, हाँ 60% हो गया। केक खाना इस वजह से देखने आई है। केक चाहिए? ओके निकाल देती हूँ, निकाल देती हूँ। तो सबको ना अपने हिसाब का छोटा मोटा काम जो है ना सबको मिलता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी पैकिंग बच्चे भी करा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं साथ में। तो छोटा मोटा जितना भी घर का सामान है हम कोशिश करेंगे कि खुद करेंगे। आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा राजा लग रहा है। बाल छोटे हो गए ना मुस्तफ़ा, अच्छे लग रहे हैं आप। ये वाला हेयर कट आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है आप पे। नहीं लगती लेकिन ये वाला प्यारा लग रहा है हेयर कट। हाँ वापस इधर ही रख दो। तो यहाँ पर मैंने कर लिए सबके कपड़े इस्त्री। मैंने अपने लिए ये वाला निकाला है कि मैं अभी ये पहनूंगी। आयत के लिए मैंने ये वाला निकाला है और तैयबा के लिए ये निकाला है। मुस्तफ़ा ने तो नहा लिया है और इसको जैसे मैंने नहला, इसका पूरा सोने का मूड है। इसको ऐसा करती हूँ कि मैं सोने देती हूँ, मैं नहा धो के फ्रेश होकर आती हूँ। और देखो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो ठंडा ठंडा जामे शीरी का पानी भी साथ में बना लिया। तैयबा आप अपने कपड़े अभी चेंज कर लो ना, क्यूट लग रहा है छोटा सा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सारी सारी ठीक हो गया। और अभी जो है ना यहाँ पे हम लोग, और ये वाले जो मेरे काम किया है, हाँ ये शायद से पता नहीं किसने दी थी। ये वाले जो भी खिलौने हैं इन सारों को हम बच्चों में डोनेट कर देंगे। उनका ये एसी के बड़े वाले कॉटन में ही पैक करके ले जाएंगे। हाँ बोलो क्या हुआ? ये मैंने कल रात को टैंक बना के फ्रिज में रख दिया था, अभी देखो कैसा हो गया। आज थोड़ा ज़्यादा काम करने की वजह से भी कुछ ज़्यादा भूख लग रही थी। बस यहाँ पर रोटियाँ हमने बाहर से मंगवा ली थी, सालन घर पे तैयार किया था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? तो आज बस पूरा दिन हमारे घर में पैकिंग ही चलता रहा, जिसकी वजह से ऐसे सर में दर्द, अजीब सी ऐसी तबीयत भी थी। लेकिन नहीं, अभी थोड़ा दोबारा एनर्जी है, ये दोबारा से कुछ पैकिंग किया। मतलब छोटे छोटे घर में जितना भी सारा सामान है, जैसे कि मेरे मेकअप का, अभी मैं दिखाऊं कि ये जो हमारी ये सारी ड्रॉस थी ना, ये सारी फुल थी। इधर हेल्प करें, खुलवा दो। ये वाले टॉयज कैसे बच गए? सारे तो पैक हो गए। निकाल रही है, अच्छा कर्टन बंद नहीं हुआ। ये लो, तो ये देखो ये मेरा पूरा फुल हुआ होता है। तो बस इसमें जो है ना फिलहाल मेरा ये एक पाउच पड़ा है मेकअप का और एक ये छोटा बॉक्स पड़ा हुआ है। ये पूरा फुल था, कुछ ज्वेलरी था, कुछ सामान था। मतलब सारी ड्रॉस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से खाली हो रही हैं। बस ये तो मैं अपने बैग में ही भी किसी में डाल लूँगी, तो इसको हमने नहीं निकाला। और सेम नीचे भी यही है, नीचे वाला भी देखो, क्योंकि ये दोनों हाथों से एक साथ खोलना पड़ता है, ये एक हाथ में नहीं खोलता। ड्रॉस काफ़ी लंबी है इसकी। और हाँ ऊपर जैसे ये कुछ सामान है, जैसे कुछ कांच का है, तो ये भी मैं उसमें पैक नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूँगी जो मेरे परफ्यूम है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, इनको मैं अपने साथ वाले बैग में ही रखूँगी। और हाँ आज तो हमारे ब्लैंकेट भी चले गए, जो इतने सारे ब्लैंकेट थे सारे धुलने के लिए चले गए। एक दो बचे हैं, मैट्रेस भी ये एक ही रखा हुआ है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैक हो रही हैं, कुछ धुलने के लिए भिजवा दिए ताकि अच्छे से धो के सब कुछ लेके जाएं। ये दो मैंने रखे हैं, मैंने कहा इनको जो है ना हम घर पे ही वॉश कर लेंगे, बाकी भिजवा दिए। और ये हमारी चाय ठंडी हो रही है, खाने के बाद की हमारी चाय तो मस्त है। सर में ऐसा दर्द हुआ है ना, मैंने टैबलेट ली है। सुबह आयत मेरे पास टैबलेट लेकर भी आई और फिर मैंने उस टाइम उसकी नहीं ली थी, उस टाइम मैं ठीक थी। आई हुई है। हाँ आयत, व्हाट आर यू डूइंग माय बेबी? साथ बैठे हो, खुशी का ख्याल रखना। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? खिलौने दिखा रही है आपको। नहीं भाई, ये सारे खिलौने निकाल के लेके आ रही है। पैक कर दिया। कॉटन पूरा हो गया पैक। आप किस तरह से पैकिंग कर रहे हो? आए सारे खिलौने लेके आ रही है बाहर। वो भी निकले हुए ना नीचे। ऐसे लग रहे हैं, इनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे गिफ्ट के बॉक्स नहीं होते बड़े बड़े से। हाँ 1 2 3 4 ये भी हो गए। और किचन में भी फिलहाल सारा अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान है। यहाँ पे देखो हमारे बर्तन कितने बचे हुए हैं ना, जो बस खाते हैं वही थोड़ा बहुत रखा है, वो रखा है। हाँ खाली सामान मिलेगा। हाँ नीचे हमारा पुराना वाला ओवन भी पड़ा हुआ है। इस ओवन को ना हमने गाँव में भिजवाना है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम सर्दियों में वहाँ पर जाते हैं ना, एक एक चीज़ बार बार चावल हो कुछ भी हो गर्म करना पड़ता है। और कभी आग जलती है, नहीं जलती सिलेंडर कभी होता है नहीं, तो ये ओवन अच्छा है। थोड़ा बहुत जैसे सालन गर्म करना हो तो वहाँ काम आ जाता है। ये वाला उधर भिजवा दो।
चलो मैं तो नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, आप भी नहा धो के फ्रेश हो जाओ। पैकिंग कर करके हालत पूरी हो गई है। पैक कर लेंगे सामान। अब बाकी फर्नीचर भी हम पैक करेंगे। नहीं वो पैकिंग वाले हैं। वो आएंगे। मैंने इन सारी चीज़ों पे भी इनको बोला है कि नहीं सारा जो है ना हम वहाँ से पैक करवा लेते हैं, लेकिन फिर ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं छोटा छोटा जो भी सामान है वो हम सारा खुद घर पे कर लेते हैं, बाकी बड़ा बड़ा सामान उनको बोल देंगे। और अभी हम देखते हैं ड्राइंग रूम की हालतें। और ये हमारा ड्राइंग रूम, सितारा का आसमान, सारे लैम्प वैम्प सब कुछ के लिए ये कॉटन पड़ा है। इसमें मैं सारी अपनी ये चीज़ें पैक करने वाली हूँ, जैसे कि ये छोटा मोटा जो भी सारा सामान है, किसमें कांच का जो भी है। हाँ ये सारे लैंप के कुछ भी टूटे ना यहाँ पे एक कॉटन रखा हुआ है कि इसमें कांच का सारा जाएगा। बस बाकी रिंग लाइट भी फिलहाल अभी हैं, इनको भी पैक कराना है, इसको भी पैक करना है। देखो पूरा घर अगर से ना चेंज करो ना, घर की क्या हालत हो जाती है। तो गाइस ये एक डॉक्टर आ गया हमारे घर में। डॉक्टर से क्या कर रहे हैं? डॉक्टर क्या कर रहे हो? डॉक्टर का गाइस बहुत कम बजट है। और डॉक्टर तो अम्मा कुकिंग कर रहा है। अम्मा डॉक्टर तो कुकिंग कर रहा है देख। तो नए घर में कितने कमरे होंगे? 2 हैं? एक अम्मा का और एक मेरा। नहीं जी। क्यों झूठ क्या? क्यों भाई, मैं तो अपना अलग कमरा रखूंगा। मम्मी जब से ये घर चेंज कर रहे हैं ना शिफ्टिंग का, उसी दिन से लगा पड़ा है मैं अपने रूम में ये रखूंगा तो अपने रूम में, जैसे इसका रूम अलग होगा। हाँ मेरा अपना अलग तैयबा ने अभी तक नहीं बोला और किसी ने नहीं बोला, ये रोज बोलते हैं मुझे अलग रूम चाहिए। इसका रूम अलग और आया तो आपके साथ तैयबा और फातिमा। मेरा ही कमरा होगा, उसमें किसी और की चीजें भी नहीं होंगी। 3 कमरे का घर है ना? हाँ 3 कमरे हैं ज्यादा से ज्यादा। आपका होगा ना? हाँ। अभी तो आप इसी में रहे। एक इसको दे दे, एक मुझे दे दो। हाँ जी। तो ये अच्छा जैसे कई बार आयत का बना था, अभी वो वैसा कहता है कि मेरा बनाओ। हाँ जी मेरा ही बनेगा। वो उसको दे दो, नीचे दो। टीवी भी मेरे कमरे में लग जाएगी फिर। जैसे वो बने हुए बीच में पर्दा लगा के एक इनको बना के दे। बस ये दोनों मेरे साथ, आप दोनों मम्मा के साथ रह जाना, सही है? ठीक है। बस अब वो आप ये अपने कमरे में करोगी क्या वैसे? आप क्या करोगे? मैं अपने कमरे के अंदर पूरा उसको डेकोरेट कर दूंगा। तो वो भी डेकोरेट करेगी। आपको पता है कितना अच्छे तरीके से वो अपने रूम में चीजें संभाल नहीं भाई मेरा तो अपना रूम है ना, इसको दे दो कमरा। हाँ। देखना कैसे सफाई करता है। है। हाँ जी कर दूंगा। वो तो अपना कमरा सजा के रखती है। अपनी पुरानी चीजें सारा कुछ बना के रखती है सब कुछ। मुस्तफा दरवाजा खोलेंगे तो आगे मुस्तफा की सलवार पड़ी होगी। आगे चलेंगे तो फिर उसकी कमीज पड़ी होगी। यही करता थोड़ा है। सा आगे चलेंगे शूज पड़े होंगे। ये सजावट लगी हुई है। मम्मा मैं अपने कमरे में ना नीचे कारपेट लगाऊंगा। ठीक है, कारपेट पे यही पड़ा होगा, पैंट शर्ट और नहीं। जूते फैले होंगे। नहीं तो कमरा साफ रखना जब शुरू करोगे ना, इंशाल्लाह। पक्की बात है, वरना जैसे हम ये करेगा ना इसका सामान निकाल के उसका शिफ्ट कर दूंगी मैं। हाँ जैसे वो कहती है ना, आती है पहले पहले अपने शूज कपड़े जगह जहाँ उनकी जगह होती है वहीं रख के बाद में बैठ जाती है। ये देखो दरवाजा बंद करूंगा, अभी देखना कैसे खोलेगी। हट जाओ, डोर खोलो। दरवाजे पे रखती है और पूरी लटक जाती है हैंडल के साथ ऐसी, और वो खुल जाता है। ये देखो, अभी जाएगी अभी जाएगी। और खुल ही नहीं रहा, वो लटकी हुई है। आई खुल गया। दिखा रही है। अच्छा दिखा रही अपनी पावर के मैंने खोल लिया। उसके खोल दिया। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभी वो अपना खाना रखेगी, हाँ, सजा चाय। के जाती है कि खाना है मम्मा इस टेबल पे पहले से ही पड़ा हुआ है। रात का बाथटब ये यहीं पे रख देते, नहाना हो तो नहा लेना। खाना खाने के बाद फिर ये भी यहाँ पे, और ये रहा पूरा घर। ये गाइस आगे से घर है जिसकी खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है, पीछे से पे रहता है। गाइस अभी जो है ना मैंने डन कर लिया अपने कमरे का, और ये मम्मा मानने तो नहीं वाली थी, अम्मा की वजह से पॉसिबल हो पाया, तो थैंक यू अम्मा। लेकिन अम्मा ने कहा कि अगर रूम साफ करेगा तो इसको मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। आज पापा को पुश नहीं किया था? पापा को नहीं दबाया आज? पापा के साथ तैयबा तो नहीं दिया। इस वजह से नहीं जा रहे। मैं ये कभी कभार तो तैयबा को भी उठा देती। आज लगता है इसकी नजर नहीं गई, वरना अपने पापा के साथ किसी को भी नहीं सोने देती। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ढेर सारा ख्याल। आज बहुत ज्यादा थकावट हुई, पैकिंग तो खैर करना था और आप भी सुन सुन के थक गए हो। घर शिफ्टिंग और इसके अलावा घर में आपने देखा कि पूरा सामान इतना टाइम से फैला हुआ है, कोई चीजें कहाँ किस कोने में, कोई चीजें कहाँ किस कोने में, लेकिन पैक हुआ नहीं था, ऐसे फैला हुआ ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने मिलजुल के, अम्मी भी थी साथ में, फातिमा, मेरे हस्बैंड,
बच्चों ने भी, सब ने मिलजुल के ये खैर कॉटन जितने भी थे ये सारे पैक करा दिए। अब बच्चे हैं सिर्फ 2 काम, एक फर्नीचर और जो अलमारियों में हमारे कपड़े रह गए। अब ये 2 काम रहे। फर्नीचर तो जो हमने होम शिफ्टिंग वाले को बोला था ना, वो आएंगे बहुत ही ज्यादा, मतलब एक अमाउंट बता रहे थे कि हम इतना लेंगे। तो फिर हमने सोचा जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो वैसे भी इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारी ऐसी थी जो मैं नए घर में नहीं लेकर जाने वाली। हमने ये सोचा था कि इनको मैं गांव पंजाब, जो हमारा गांव वाला घर है ना, वहां पे भिजवा देती हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था और वहाँ गांव वाले घर में मेरी कुछ चीजें कम है। तो वहाँ जब हम सर्दियों में कभी भी जाते हैं बच्चों की वेकेशन में, तो चलो वहां पर काम आ जाती है। अलग की वहाँ के लिए। और बाकी अलमारियों के कपड़े जो रह गए ना, ये अब सारे हम बैग में ही रखेंगे, क्योंकि बैग मेरे पास, आपको पता है मैं इतना ट्रैवल, कभी हम कभी कहाँ जाते रहे ना, तो एक एक बैग खरीदते रहे। तो 5-6 बैग मेरे ख्याल से मेरे पास भी हैं, अम्मी के पास भी 4 बैग हैं। तो देखो जितना कपड़े आते हैं बैग में बैग, और बाकी कुछ कॉटन में। फर्नीचर तो जो होम शिफ्टिंग वाले फर्नीचर का, उनका काम है सारा, वही करेंगे। बस अब थक गए हैं। और रही बात घर की डिटेल की, इस दफा मैं घर की डिटेल कुछ भी नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि पहले भी बताया था, देखो काम कोई हो रहा होता है तो नहीं होता, तो मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अभी रेंट का है, अपना है, जो भी है, अपने घर जाकर ना, वहां पर उस घर में जाकर ही आपको सारा कुछ बताऊंगी। फिलहाल कुछ भी नहीं, क्योंकि पता नहीं उस हिसाब से हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता, बातें क्या होती है, होता क्या एंड में। तो बस 2-3 दिन यहाँ पर है, इससे ज्यादा नहीं है। आप सब भी बोर हो गए हो सुन के 2-3 दिन। लेकिन अब आपने देखा कि सब कुछ पैक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब फर्नीचर एंड में उठेगा, जिस दिन हमें उस रात यहाँ पर सोना नहीं होगा। तो कल नहीं परसों शायद हम उनको बुलाएंगे फर्नीचर के लिए, और बाकी कपड़े वपड़े तो मैं कल ही कर लूंगी, बैगों में डालना शुरू कर देंगे। बस आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।